विकास जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप ब्लू आइड बॉय हैं? कहा जाता है कि राहुल गांधी बड़ा पसंद करते हैं आपको, एकदम आप उनके बहुत करीबी हैं। फंडा क्या है ये ब्लू आई बॉय बनने का? सबसे पहले 24 भारत 24 को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज ये सुनहरा मौका मुझको दिया बातचीत करने का। और जो सवाल आपने किया वो सवाल तो मैं खुद नहीं जानता उसका जवाब मैं खुद नहीं जानता, लेकिन इस बात को जानता हूं कि संगठन में काम करके एक मुकाम हासिल करने का प्रयास किया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत मैंने की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत थी और आज मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी भी हूं और विधायक भी हूं रायपुर पश्चिम से। सरकार में भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में काम किया। राहुल गांधी, मैं सौभाग्यशाली हूं कि राहुल गांधी जी जब सक्रिय राजनीति में आए उस समय मैं छात्र राजनीति में था और राहुल गांधी जी की वजह से आज मैं निर्वाचित राजनीति में हूं। उन्होंने जब इस देश में युवाओं के लिए द्वार खोले, मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा नहीं है, मतलब मेरे पेरेंट्स भी पॉलिटिक्स कभी नहीं जानते और आज अगर मुझको मौका मिला है तो मैं समझता हूं राहुल गांधी जी ने पूरे देश में मेरे जैसे कई लोगों को लोकसभा में, विधानसभा में, अलग अलग जगह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, लोकल बॉडीज में निर्वाचित होने का मौका दिया और आज बड़ी बड़ी जगह हमारे नौजवान साथी अगर आज निर्वाचित होकर बैठे तो उसका बहुत बड़ा श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। एक मेहनतकश, ईमानदार पॉलिटिशियन, एक सेवा भाव रखने वाले नेता के साथ काम करने का मौका मिला, उनकी सोच को जानने का मौका मिला और मैं समझता हूं कि आज के समय राजनीति में ईमानदार होना बहुत कठिन काम है और राहुल गांधी जी वो कठिन काम को कर रहे हैं। आपने कहा कि राजनीति में ईमानदार होना एक बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री जी भी कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा मुद्दा है और वो ईमानदारी किस हद तक है छत्तीसगढ़ की सरकार में? देखिए, छत्तीसगढ़ एक डेवलपिंग स्टेट है। जितने राज्य छत्तीसगढ़ के साथ में बने थे, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ उनमें सबसे अग्रिम पंक्ति में डेवलप करने वाला राज्य बना। हम कुदरत का प्रदेश है, भगवान की असीम कृपा है हम सब लोगों के ऊपर में कि नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ बहुत हैं और इस प्रदेश को जैसे डेवलप करना था, इन 21 सालों में ये राज्य का डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं हुआ। लेकिन इन 4.5 सालों की बात अगर मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने देखी थी, हमारे पुरखों ने देखा, उसके लिए बहुत आंदोलन हुए, बहुत लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़, उस समय एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, राज्य बना। राज्य बनने के बाद जो राज्य का एक स्वरूप होना चाहिए, आप रायपुर राजधानी में हैं आज, इस रायपुर राजधानी का स्वरूप आज आपको रायपुर एक कैपिटल राजधानी के तर्ज पर दिखता है, एक मेट्रो राजधानी के तर्ज पर दिखता है। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर आप यहां आती तो ये रायपुर राजधानी आपको समझ में नहीं आता। लेकिन 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो मूलभूत डेवलपमेंट किया है, हमने डेवलपमेंट किया है पब्लिक की डिमांड पर, हमने डेवलपमेंट लीडरशिप की डिमांड पर नहीं किया। इस रायपुर राजधानी की अगर मैं बात करना चाहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी करप्शन की बात करती है जी। इन 15 साल में सवाल वही था कि बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती है, मैं उसी पर आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है। इस रायपुर राजधानी से मैं उस भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इस रायपुर राजधानी को 2 राजधानी बना दिया 15 साल की सरकार ने। एक राजधानी वो जहां 15 साल बाद लोग जाएंगे, नया रायपुर, जहां हमारा सेक्रेटरीट है, मंत्रालय है, वहां आप जाएंगे। आप हवाई जहाज से आई होंगी रायपुर? मैं हवाई जहाज से आई हूं और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इस रायपुर को मैं पिछले 13 साल से बिल्कुल, तब तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। और चौड़ी सड़क, आपने नए रायपुर का जिक्र किया, तो जब नए रायपुर की नींव रखी जा रही थी उस दौरान मैंने उस नए रायपुर की नींव रखते हुए भी देखा और कल ही रात में मैं उस पूरे नए रायपुर को देख कर आई हूं। बहुत खूबसूरत है कि इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। लेकिन नए रायपुर की नींव जब रखी गई तो उस वक्त
वो मुख्यमंत्री थे जो आज मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल, देखिए नया रायपुर बनना था, लेकिन डेवलपमेंट और करप्शन कैसे किया गया। नया रायपुर जहां बनना था वहां की आसपास की जितनी प्राइवेट लैंड है उनको किन लोगों ने खरीदा, उनकी रजिस्ट्री निकाल के पता कर लीजिए। और जहां 15 साल बाद लोग जाएंगे, अभी वहां आप 13 साल से नया रायपुर को आपने देखा है, अभी वहां बसाहट नहीं है, अभी वहां आम आदमी वहां रहता नहीं, लेकिन 4,000, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन का रेट है। लेकिन जहां 15 लाख लोग रहते हैं, जहां रायपुर में हमारा घर है, जहां से मैं निर्वाचित हूं, जहां से तमाम लोग बैठे हैं, जिन रायपुर में ये लोग रहते हैं, वहां के डेवलपमेंट की स्थिति देखना था। लेकिन फिर ऐसे में तो आप कह देंगे कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनने लगा तो वहां जमीन के रेट बढ़ गए। ऐसे में आप कह देंगे जैसे ही कहा गया कि जेवर में एयरपोर्ट बनेगा तो वैसे ही जेवर के जमीन के रेट बढ़ने लगे। बिल्कुल, यही करप्शन क्या है, भ्रष्टाचार क्या है। जहां गवर्नमेंट को, जहां जो सरकार रहती है उसके मन की बात है, उसके मानसिकता की बात है। अगर करप्शन करना है तो सरकार के ही लोग को, चुनिंदा लोग वहां पर जमीन उन लोगों ने ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, आपको मालूम है। वो विधानसभा में जब हम लोग निर्वाचित, जब हमको सिंबल मिलता है या संपत्ति का डिक्लेरेशन आपको देना, वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों का डिक्लेरेशन देखिए जाकर आप। दिन दुनी मतलब पहले क्या था और तीसरी बार में क्या था, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। मैंने मतलब देखिए, राजनीति में अब कोई भी पब्लिक प्लेस में आप चले जाइए, पैजामा कुर्ता पहने कोई व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो आज राजनीति से लोगों का डर, भय है। आम आदमी राजनीति करने वालों से थोड़ा दूर रहता है। घर में भी अगर आप घर के लोग भी अगर कोई डिमांड करते हैं और आप डिमांड करने से पहले इस बात को कहते हैं कि नेता के समान बात मत करना, जवाब नेता के समान मत देना, तो ये एक जो राजनीति के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज खड़ा है, उसके साथ हम लोगों को काम करना पड़ता है। और 15 साल बनाम इस 4.5 साल में जिस प्रकार से यहाँ की मूलभूत सुविधा, मूलभूत समस्या को लेकर सरकार ने काम किया, मैं समझता हूँ कि यहाँ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए अभूतपूर्व कार्य है। और राज्य का सपना इसलिए हम लोगों ने देखा था। नवा छत्तीसगढ़ की जो आप बात करते हैं, आपको लगता है वो सपना पूरा हो रहा है। लेकिन अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर खोदापुर हो चुका है, बिलासपुर के पास पहले ये तमगा था, अब ये राजधानी के पास हो चुका है। आप तो खुद रायपुर पश्चिम से विधायक हैं, आपने जिक्र किया, तो इस समस्या का समाधान कब मिलेगा? ये खोदापुर कब बंद हो जाएगा? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल विकास किया उस राजधानी में जहां 15 साल कोई जाने वाला नहीं है। हम विकास कर रहे हैं उस राजधानी में जहां 15 लाख लोग रहते हैं, वहां पर पानी की सुविधा, वहां अंडरग्राउंड बिजली की सुविधा। अगर इन व्यवस्थाओं को कराना है तो जो पुरानी व्यवस्थाओं को ठीक करने में, नई चीज बनाने के लिए तो व्यवस्था थोड़ी सी डगमगाएगी। उसको चलती रोड को ठीक कर, उसमें अगर आपको पाइपलाइन बिछवाना है, अंडरग्राउंड वायरिंग बिछवाना है, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम लगेगा और उसमें लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फायदा देखिए आप, ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म रायपुर राजधानी के लोगों को फायदा होने वाला है। तत्कालिक लोगों को दिक्कतें हैं, गड्ढे हो गए, बरसात का समय है, वो समस्या है। लेकिन आने वाले दिनों में रायपुर राजधानी भी दिल्ली और बेंगलोर के समान लगेगा, अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, एक एक घर में पानी पहुंचेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लोगों को यहाँ पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी। ये मूलभूत सुविधा है, उन लोगों को देना चाहते हैं जो 15 लाख लोग इस रायपुर राजधानी में रहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि राजधानी और वो रायपुर जहां पर 15 लाख लोग रहते हैं वो स्मार्ट सिटी के तौर पर बेहतरीन दिशा में डेवलप हो। लेकिन आप बड़े धरना प्रेमी रहे, मैंने सुना आपके बारे में जब पढ़ा। अब ऐसा क्या हुआ कि सरकार आ गई तो आपका धरना प्रेम भी खत्म हो गया? आप पहले धरना प्रदर्शन करने वालों को बड़ा सपोर्ट करते थे, खुद धरने में भी शामिल होते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप धरनों में नजर नहीं आते? कौन, किसने कह दिया? अभी 1 हफ्ते पहले की आपको बात मैं बता रहा हूँ। रेल को रोका है हम लोगों ने, रेशो के हिसाब से बात, बिल्कुल रेशियो के हिसाब से, मैं रेशियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने 15 साल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल विपक्ष में रहकर काम किया है। विपक्ष में रहकर सत्ता में आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए, लाठियां खाई है। ये निशान देख रहे हैं आप जी, ये सर फुटा है, ये सर फुटा है। कितने बार मैं जेल गया हूँ, जेल के रजिस्टर में लिखा है। कम से कम 50 से ज्यादा FIR अलग अलग थाने में हैं। और
हम लोगों ने लाठी खाकर जेल जाकर सरकार पाई है, सत्ता पाई है। सत्ता मतलब सत्ता का सुख भोगना नहीं। जिन चीजों के लिए हम लोग जेल गए, जिन चीजों के लिए हम लोगों ने लाठी खाई, हमारी सरकार बनने के बाद उन चीजों पर काम हम लोगों ने किया। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे 5 साल एक बड़ा टाइम नहीं होता। उस 5 साल में 2 साल कोरोना का बहुत भयावह समय आया। उस समय भी एक जनप्रतिनिधि को, एक नेता को, एक सरकार को क्या काम करना चाहिए, इसको परिभाषित पूरे देश के अंदर में हम लोगों ने करके दिखाया। 14 लाख मजदूर इस प्रदेश से, इस रायपुर राजधानी से अपने प्रदेशों को पैदल जा रहे थे, जब देश में पैदल मजदूर घूम रहा था। ये छत्तीसगढ़ है और ये रायपुर राजधानी है, जहां उनको गाड़ियों में उनके घर तक, उनके गृह जिले तक भेजने का काम यहाँ की सरकार और हम लोगों को मौका मिला। किसी को कोरोना था, लॉकडाउन था, रोजमर्रा का काम करने वाले, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके घर में चूल्हा तभी जलता जब वो सामान बाजार में कोई सौदा बेचते। उन लोगों को राशन से लेकर हॉस्पिटल तक हर व्यवस्था का काम, मौत, कोरोना में तो मौत का डर था। एक घर में अगर एक भाई को कोरोना हो गया तो दूसरा भाई उसको टच करने में डरता था, दवाई देने में डरता था। हम लोगों ने जान की परवाह नहीं की। मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग सड़क में उतरकर लोगों की मदद की, और मैं समझता हूं कि यही हमारी पूंजी है। और इसके लिए आप निश्चित तौर पर धन्यवाद के भी पात्र हैं, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था जब सबने साथ मिलकर एक दूसरे की मदद की, और शायद यही एक वजह है कि एक ऐसे पैंडेमिक से हम लोग पार पा पाए। तो उसके लिए निश्चित तौर पर आप धन्यवाद के प्राप्त हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगी, दिल्ली तक का सफर कितनी जल्दी तय करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो दिल्ली, मैं बहुत कम उम्र का था। मैंने आपको बताया स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैं हूं। मैं ऑल इंडिया NSUI का जनरल सेक्रेटरी था, कम से कम 5 प्रदेश का इंचार्ज था। उसके बाद मैं जब ऑल इंडिया NSUI का जनरल सेक्रेटरी था तो यूथ कांग्रेस का हमारे बगल में ऑफिस था, आप जानती होंगी। तो मुझको लगता था यार, ये यूथ कांग्रेस के ऑफिस में बड़े बड़े लोग बैठते हैं, मैं कभी बैठ पाऊंगा कि नहीं। यहाँ गुलाम नबी आजाद बैठते थे, यहाँ अंबिका सोनी जी बैठती थी, मुकुल वासनिक जी बैठते थे, तो यहाँ कभी मौका मिलेगा कि नहीं। मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी बना ऑल इंडिया का। वो यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मैं सोचता था AICC का बड़ा ऑफिस है, कभी यहां मेरा कैबिन होगा कि नहीं होगा। तो मैं छत्तीसगढ़ का इकलौता वो नौजवान साथी हूं, वो नौजवान हूं जिसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में एक चैम्बर है, और मैं 2 प्रदेश का इंचार्ज हूं। स्क्रीनिंग कमेटी में काम कर लिए, कांग्रेस के हर संगठन जो बड़ी जगह काम करता है उसमें काम करने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है, मेरे जैसे बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं छत्तीसगढ़ में, कैलिबर बहुत है, संगठन का काम करने वाले बहुत लोग हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझको मौका मिला, और मैंने ये सोचा मैं तो बस इतना जानना चाहती हूं कि आप छत्तीसगढ़ की राजनीति में खुश हैं या आप दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना? देखिए, अगर आप बात करेंगे तो जनरली मैं संगठन के काम में ज्यादा विश्वास रखता हूं जी। और संगठन ने बहुत मान दिया, सम्मान दिया, और एक पहचान भी पूरे देश में अगर आज दी है, तो संगठन के बदौलत मैं विधायक भी हूं और आज सरकार में संसदीय सचिव के रूप में काम भी कर रहा हूं। तो संगठन में बहुत अवसर पार्टी ने दिया, जहां जहां काम का अवसर देती मैं वहां जाता हूं जी। और जिम्मेदारी तो संगठन को देना है, जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वाह करेंगे। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच विकास उपाध्याय जी, हमारे बीच मौजूद रहने के लिए। और एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं विकास उपाध्याय जी का, संसदीय सचिव गृह हमारे साथ बातचीत में मौजूद है। थैंक यू सो मच सर।